जादुई कुआं। जंगल में सारे जानवर बड़ी ही शांति से रहते थे, पर एक दिन जंगल की शांति भंग करने एक बाघ आता है। बाघ बड़ा ही निर्दयी और खूंखार था। जंगल आते ही वो जानवरों का बेवजह से शिकार करने लगता है, जिस वजह से सारे जानवर बड़े डरे हुए थे। एक दिन की बात है, हिरन सावधानी से खाना खाकर वापस घर जा रही थी, पर तभी वहाँ बाघ आता है। वो जोरों की दहाड़ लगाता है, जिससे हिरन डर के मारे कांपने लगती है। हिरन को अपनी मौत सामने दिखाई देती है, पर तभी वो हौसला बांधती है और बाघ से बचने के लिए वो भागने लगती है। तब बाघ जोर जोर से हंसते हुए कहता है, कहाँ भागोगी हिरन, जहाँ जाएगी वहाँ तुम मुझे ही पाएगी। बाघ भी तेजी से हिरन का पीछा करता है। हिरन भागते भागते एक कुएं के पास आती है। वो पीछे देखती है तो उसे बाघ दिखाई देता है। तब हिरन एक प्लान बनाती है और उसी कुएं के पास खड़ी हो जाती है। बाघ हिरन के पास आता है। वो हिरन के प्लान को समझ नहीं पाता और वो हिरन पर हमला करने जाता है। पर जैसे ही बाघ हिरन पर छलांग लगाता है, वैसे ही हिरन बाजू हो जाती है और बाघ सीधे कुएं में गिर जाता है। कैसा रहा बाघ? अब तुझे यहीं पर तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। तेरी कोई मदद नहीं करने वाला। हिरन बाघ पर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। हिरन जंगल के जानवरों को बाघ के कुएं में गिरने की बात बता देती है। तब वो सारे जानवर भी बहुत खुश हो जाते हैं। इधर बाघ मदद के लिए चिल्लाते रहता है, पर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। वो उदास हो जाता है। अरे, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? मैं यहाँ तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता। बाघ रोने लगता है कि तभी उस कुएं से आवाज आती है, रो मत बाघ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। मैं जादुई कुआं हूँ। मैं कब से तुम्हारी परेशानी देख रहा हूँ। अब तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ भी दूंगा और कुएं से बाहर भी निकालूंगा। जादुई कुआं बाघ को कुएं से बाहर निकालता है और उसे और ताकतवर भी बनाता है। बाघ जादुई कुएं का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। बाघ ताकतवर बनकर बहुत ही खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस जंगल के जानवरों ने मेरी मदद नहीं की, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब देखो मैं इनका क्या हाल करता हूँ। एक एक करके सबको मार डालूंगा। बाघ वापस आकर जंगल में दहशत मचाने लगता है। जानवर तो बाघ को वापस देखकर हैरान हो जाते हैं और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बंदर हिरन से कहता है, अरे हिरन, तुमने तो कहा था कि बाघ अब कभी वापस नहीं आएगा, पर वो देखो बाघ और भी निर्दयी बनकर वापस आया। वो सबको मार रहा है। वो दोनों भी बाघ के डर से छुप जाते हैं। बाघ दिन ब दिन अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगता है। तब हिरन सोचती है, बाघ कुएं से बाहर कैसे निकल सकता है? लगता है उस कुएं का कोई राज है। मुझे एक बार वहां जाना होगा। हिरन भी कुएं के पास आती है। वो कुएं को अच्छे से देखती रहती है कि तभी वहाँ से आवाज आती है, तुमने ही बाघ को कुएं में गिराया था ना? तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तब जाके हिरन को जादुई कुएं के बारे में पता चलता है। तब हिरन बाघ के बारे में सारी सच्चाई बताती है। ये जानकर जादुई कुएं को अपनी गलती समझ आती है और वो बाघ को उसके पास लाने के लिए कहता है। तब हिरन भी बड़ी चालाकी से बाघ के सामने आती है और जानबूझकर उसे ललकारती है और उसे भड़का देती है। तब बाघ कहता है, हिरन, कल तू मेरे हाथों से बच गई थी, पर आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। बाघ हिरन के पीछे भागता है तो हिरन बाघ को जादुई कुएं के पास लाती है। बाघ कुएं के पास आकर रुक जाता है। तब जादुई कुएं से आवाज आती है, बाघ, तुमने मेरी दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, जानवरों को परेशान किया
अब इसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। जादुई कुआं बाघ को अपने अंदर खींच लेता है और उसकी सारी शक्तियां भी छीन लेता है। अब बाघ जादुई कुएं में बिना खाए पिए तड़प तड़प कर मर जाता है और सारे जानवर खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। मदर डियर सेव्स बेबी डियर लायन अटैक। हिरन अपने बच्चे के साथ हरी भरी घास खा रही थी। तभी वहां उसकी दोस्त भैंस भी आ जाती है। वो दोनों बातें करने में लग जाते हैं कि तभी बच्चा घास खाते खाते हिरन से दूर चला जाता है। वहां एक शेर आता है। वो बच्चे को अकेला देखता है। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आता है। वो बच्चे पर हमला करता है। शेर बच्चे के पैर को पकड़ लेता है। तब बच्चा चिल्लाने लगता है, माँ माँ, शेर बचाओ माँ मुझे। ये सुनकर हिरन का अपने बच्चे पर ध्यान जाता है। उसकी आवाज सुनकर वो कहती है, अरे भैंस मेरा बच्चा, हम दोनों तो बातें करने में लग गए और मेरा ध्यान मेरे बच्चे से चला गया। लगता है मेरा बच्चा खतरे में है। हिरन तुम घबराओ मत, हम दोनों मिलकर बच्चे को बचा लेंगे। शेर बच्चे के पैर को पकड़कर था कि तभी वहां भैंस और हिरन आ जाते हैं। तब हिरन शेर से कहती है, शेर मेरे बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। देख मेरे साथ मेरी दोस्त भैंस भी है, छोड़ दे मेरे बच्चे को। पर शेर बच्चे को छोड़ने का नाम नहीं लेता। तब भैंस शेर पर अपनी सींगों से वार करती है। हिरन भी भैंस का साथ देती है। तब जाके शेर बच्चे को छोड़ देता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये भैंस कहाँ से आ गई? अगर आज ये हिरन अकेली होती तो बच्चे के साथ साथ इसे भी दबोच लेता। तब शेर वहां से भाग जाता है। शेर की वजह से बच्चा घायल हो गया था। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ मेरा पैर ठीक तो हो जाएगा ना? बेटा कुछ दिनों में तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, ऐसे घबराओ मत। और हिरन शेर कभी भी वापस आ सकता है, इसीलिए तुम जल्दी से घर जाओ और हाँ बच्चे का अच्छा ख्याल रखना। भैंस ऐसा कहकर बच्चे के पैर पर जड़ी बूटी लगाकर वहां से चली जाती है। हिरन बच्चे को लेकर घर आती है। उधर शेर के मुंह में हिरन के बच्चे का खून लग जाता है। तब वो सोचता है, आज वो भैंस थी इसलिए हिरन और उसका बच्चा बच गया, लेकिन कब तक भैंस हिरन के साथ रहने वाली है? मैं आज नहीं तो कल उसका शिकार कर ही लूंगा। हिरन घर पर रहकर बच्चे का अच्छा ख्याल रखती है, पर शेर तो हिरन के घर के आसपास ही घूम रहा था। हिरन शेर को देख लेती है। वो डर के मारे घर के बाहर ही नहीं निकलती। 1-2 दिन बीत जाते हैं। तब बच्चा माँ से कहता है, माँ भूख लग रही है पर बाहर तो शेर है, अब क्या करें माँ, कैसे हम इस शेर से बचे? माँ क्या हम भैंस को बुलाए या फिर रात के अंधेरे में ये जंगल ही छोड़कर चले जाए? नहीं बेटा, हम यूं भागकर नहीं जाएंगे, तुम घबराओ मत। वैसे कब तक हम खुद की रक्षा के लिए दूसरों का सहारा लेंगे? अब तो हमें ही कुछ करना होगा बेटा। हिरन शेर को सबक सिखाने का सोचती है। रात के वक्त हिरन देखती है कि शेर नहीं है। तब हिरन घर के बाहर निकलती है। रात के अंधेरे में जैसे तैसे वो बच्चे के लिए खाना ढूंढती है। वो सावधानी से घर वापस आती रहती है कि तभी उसे रास्ते में मिर्ची पाउडर की पुड़िया मिलती है। तब हिरन मन ही मन सोचती है, शेर अब इंतजार करते नहीं बैठेगा, वो कल कैसे भी करके हम पर वार जरूर करेगा, इसीलिए मुझे पहले से ही तैयार रहना होगा। हिरन घर आकर बच्चे को खाना खिलाती है। वो अपने बच्चे को हिम्मत से शेर से मुकाबला करने के लिए समझाती है। दूसरे दिन शेर वापस हिरन के घर के पास आता है। तब वो सोचता है, अरे ये हिरन तो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बहुत हो गया, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अब तो मैं हिरन के घर के अंदर जाकर
उस पर हमला करूंगा। शेर हिरन के घर के पास जाने लगता है। हिरन तो मिर्ची का पाउडर लेकर कब से तैयार थी। जैसे ही शेर घर के पास आता है, हिरन उस पर मिर्ची पाउडर फेंक देती है। शेर के आंखों में मिर्ची पाउडर चला जाता है। तब वो चिल्लाने लगता है, अरे हाय रे हिरन, क्या डाला मेरी आंखों में? मेरी आंखें बहुत जल रही है। शेर, मुझे पता था कि तू हम पर वार जरूर करेगा, इसीलिए मैं ये मिर्ची पाउडर लेकर तैयार थी। उस दिन तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा ऐसे ही दर्द से चिल्ला रहा था। आज तुम्हारी बारी। शेर तो बस इधर से उधर अंधे के जैसे भाग रहा था। शेर डर के मारे वहां से भागकर दूसरे जंगल चला जाता है। सारे जानवर हिरन और उसके बच्चे के हिम्मत की दाद देते हैं। हिरन ने अपने बच्चे की जान शेर से बचा ली थी। शेर के जाने से सारे जानवर भी खुश हो जाते हैं और फिर से खुशी से रहने लगते हैं।